स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्यपुस्तक स्पर्श का काव्य खंड का भाग पाठ 9 जो कि रविदास के पद हैं उनका आशय स्पर्श करेंगे। ये जो पद हैं भक्तिपरक पद हैं। फर्स्ट पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रट लागी मीन्स आदत लग गई, जाकी मीन्स जिसकी, बास सुगंध, समानी मीन्स समा गई, घन मीन्स बादल, बन मीन्स जंगल, मोरा मीन्स मोर, चितवत देखता है, चंद चांद, और चकोरा, चकोरा जो है तितर जाति का एक प्राणी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो इसमें रविदास जी ने कहा है कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है, कि जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसमें सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जब वर्षा होने वाली होती है तो मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो मैं उसी भांति दर्शन पाकर आपसे खुशी से भावुक हो उठता हूँ, जिस तरह मोर बादलों को देखकर होता है। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। चंद्र हो, मैं चकोर हूँ। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु तुम मोती के समान पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध हो जाता हूँ। तो कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। तो मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो इसमें रविदास जी ने उन्होंने कहा है कि मुझे राम नाम की रट लग गई है, वो कैसे छूट सकती है। नेक्स्ट पद है, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ग्रीब निवाजू गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। नामदेव, लाल मीन्स स्वामी, कौन मीन्स कौन, गरीब निवाजू, गरीब निवाजू मीन्स दीन दुखियों पर कृपा करने वाला, गुसैया मीन्स स्वामी, माथे शत्रु चरे धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी मीन्स छुआ छूत, जगत को लागे कि संसार के लोगों को लगती है। तो इसमें रविदास अपने प्रभु की कृपालता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। वो कहते हैं कि मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तो उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रभु आपकी मेरे पे बहुत ही कृपा है कि मुझ जैसे
नीच और अछूत को आपने उच्च सम्मान प्रदान किया है। नामदेव कबीरू तिलोचन सदना सैन तरे, कही कवि रविदास सुन रे संधु, हरि जियोते सबे सरे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सचमुच तुम्हें किसी का भय नहीं है, कि तुमने नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है कि तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। तो तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। मीन्स कि ये सब जो थे अछूत थे, नीच जाति के थे, लेकिन इनका प्रभु पे इतनी आपने इतनी कृपा की है कि इनको समाज में उच्च स्थान दिया है। तो उन्हें क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और आपने उनको उच्च स्थान प्रदान किया। तो रविदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि भी सब कुछ करने समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं, कि जो परमात्मा है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो ये थे स्टूडेंट्स रविदास के पद। धन्यवाद।